बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गेमिंग इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीबीए प्रोग्राम, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक कंप्यूटर, बीटेक सिविल, इसके अलावा बीटेक इलेक्ट्रिकल और बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, इधर ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो आपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,59,800 रुपीज़ है। बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,47,800 रुपीज़ है। बीएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,65,800 रुपीज़ है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,65,800 रुपीज़ है। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,73,000 रुपीज़ है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,04,050 रुपीज़ है। बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,200 रुपीज़ है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,200 रुपीज़ है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,65,800 रुपीज़ है। बीएस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,65,800 रुपीज़ है। बीएस डाटा साइंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,200 रुपीज़ है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,200 रुपीज़ है। बीबीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,04,000 रुपीज़ है। आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फी स्ट्रक्चर जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है रजिस्टर का। रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए अपना सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, इसके बाद अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एडमिशन टाइप जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अकाउंट को लॉगिन करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है, इसके बाद अपने प्लेस ऑफ बर्थ सिटी का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद CNSE नंबर या बे फॉर्म का नंबर जो अपने वो इधर टाइप करना है, इसके बाद लैंडलाइन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद इधर अपने पासवर्ड जो है वो इंटर करना है, इसके बाद अपने जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। मिनिमम 5 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करना लाजमी है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है।
प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद एरिया टाइप जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो टाइप करना है, इसके बाद एड्रेस जो है नीचे अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह अपने परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। इनकेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने एफएससी पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने स्कूल का नेम जो है वो टाइप करना है, इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने रिजल्ट अवेटेड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने एफएससी पार्ट 2 का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 2 का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने एफएससी पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ तो अपने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, अदरवाइज अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं तो अपने रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सीएनएससी की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने गार्डियन का रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपके पास कोई डुअल नेशनलिटी है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने येस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है सबमिट का, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है प्रिंट प्रोसेसिंग फी वोचर, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3900 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर ऑप्शन शो है वोचर एंड एडमिट कार्ड का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने पेमेंट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।